यदि आज मैं आपको बोलता हूँ कि ये लीजिए पूरे 15 लाख रुपए का चेक और मुझे अगले महीने से इसमें से फिक्स इनकम चाहिए, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट या तो सेविंग्स के लिए कितने ऑप्शन हैं और कितना अच्छा है। आज हम वन बाय वन सब ऑप्शन समझेंगे। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेटर है? पहला तो आप सीधा बैंक में जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट के रेट पूछेंगे। तो आज की तारीख में सीनियर सिटीजन में हमें 7 से 7.25% तक का जो रेट है वो मिल रहा है। यानी कि अगर 15 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 7% ईयर ऑन ईयर हमें मिलेगा। अगर हम उसमें भी मंथली इनकम चाहते हैं तो ये जो 7% है वो कम हो जाएंगे। हाँ जी, तो 6.75 या तो 6.5% के आसपास हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,05,000 के आसपास ईयरली। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम्स रहती है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेस्ट हमारा जो है वो रहता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास रहता है कि कोई भी रेंटल इनकम या तो प्रॉपर्टी हम उनमें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 15 लाख में पहले तो प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल रहता है, और मिल भी जाती है तो उसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है और वो सब मिला के हमारा जो रेंटल रेट बनता है वो भी 3 to 4% के हिसाब से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बनता है, और जो रहने के लिए है उसमें तो 2 से 3% ही बनता है, और दोनों में 15 लाख में मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है? हमारे पास म्यूचुअल फंड की सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SWP। ये आपने बहुत लोगों के पास सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में अगर पैसा है तो आप SWP कर दीजिए। हाँ जी, तो SWP क्या है वो हम डिटेल से समझेंगे, उसका जो वर्किंग है वो भी हम डिटेल से समझेंगे आज। मान लीजिए अगर 15 लाख रुपए आप SWP में डाल देते हैं। फर्स्ट थिंग, इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप 50,000 से 5 करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का कोई भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ से आपका जो मंथली इनकम है वो चालू हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। अगर 15 लाख रुपए आज आप इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको वर्किंग दिया हुआ है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए, अगर 15 लाख रुपए आज आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 8% के हिसाब से 1,20,000 ईयर ऑन ईयर मिलेंगे। तो हमारे जो वर्किंग में हम देख रहे हैं वो हमने बहुत सिंपल रखा है कि हम जो इनकम विड्रॉ कर रहे हैं वो हम 8% के हिसाब से कर रहे हैं, और जो हमारा कॉर्पस है वो ग्रो हो रहा है 12% के हिसाब से। तो 15 लाख में से हमने 8% के हिसाब से 1,20,000 विड्रॉ किए, तो एट द एंड बैलेंस हमारा रहता है वो 13,18,000 रहता है। और इस 13,80,000 पे हमने वो 12% है वो जो ग्रोथ काउंट किया है, तो हमारी जो वैल्यू हो जाती है वो 15,45,600 हो जाती है। यहाँ पर मैं खास बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्किंग है वो सिर्फ आपके समझने के लिए। यहाँ पे हम पहले तो मंथली विड्रॉ करते हैं, तो हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ होंगे, यानी कि 15 लाख में से 10-10,000 कम होते जाएंगे। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न जो है वो डेली मार्केट रिटर्न देता है। तो अगर फर्स्ट टाइम आपका जब विड्रॉ हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि 15 लाख की वैल्यू 15,05,000 भी हो सकती है, और 14,90,000 भी हो सकती है। तो ये सिर्फ जो वर्किंग है वो आपका आसानी से समझने के लिए कि 8% से विड्रॉ हो रहा है और 12% से हमारा जो ग्रो हो रहा है। तो उस हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट मंथ का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग है वो हो गया 15,45,600। उसमें से सेम हर महीने 10,000 यानी कि ईयरली 1,20,000 विड्रॉ हुआ, तो बैलेंस अमाउंट बचता है 14,25,600। और उस पे हम 12% ग्रोथ के हिसाब से देखें तो 15,96,602। ये सेम चीज अगर हम 5 साल के लिए होती है तो छठे साल पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो जाता है 17,89,690। मोटा मोटा पकड़ लीजिए 17.5 लाख के आसपास अगर हम अज्यूम करते हैं, तो उस पे हम इनकम ले सकते हैं 1,40,000 तक, वो भी 8% के हिसाब से। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो 17.5 माइनस 1.40, यानी कि हमारा जो एवरी मंथ 10 पहले 10 था वो 5 साल के बाद इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो हमारा 12 to 13,000 हम इजीली कर सकते हैं। तो अब जो बैलेंस अमाउंट है वो हो गया 16.5 लाख, और जो उस पे ग्रोथ होता है तो वो अमाउंट हो जाता है 18.47 लाख। ये सेम चीज नेक्स्ट 5 साल तक चलेगी, बैलेंस ग्रोथ बैलेंस ग्रोथ। तो 5 साल के बाद यानी कि 2035 में हम देखते हैं तो जो ये अमाउंट है वो हो जाता है हमारा 21.5 लाख के आसपास। यहाँ पे 21.5 लाख पर 8% ग्रोथ यानी कि हम 16
1.6 लाख एवरी ईयर विड्रॉ कर सकते हैं और वो हो जाता है हमारा 14 to 15,000 अ मंथ अंदाज से। तो यहाँ पे सेम बैलेंस और ग्रोथ का 8% से विड्रॉ होगा, 12% से ग्रोथ होगा, हम मान लेते हैं मार्केट के हिसाब से। तो जो 5 साल के बाद यानी कि जब से इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसके 15 साल के बाद जब हम हमारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस देखते हैं तो वो 15 लाख का ऑलमोस्ट 25 लाख प्लस हो जाता है। साथ में हमने जो विड्रॉ किया अमाउंट वो तो अलग है। पहले 5 साल तक हमने 1,20,000 विड्रॉ किया, फिर अगले 5 साल तक हमने 1,40,000 विड्रॉ किया और उसके नेक्स्ट 5 ईयर तक हमने 1,60,000 विड्रॉ किया। यानी कि 6 लाख पहले हो गए, दूसरे 6 लाख प्लस समथिंग और तीसरे 6 लाख प्लस समथिंग। यानी कि हमने ऑलमोस्ट 18 लाख प्लस टोटल विड्रॉ कर दिया और साथ में जो हमारा इन्वेस्टमेंट 15 लाख का था वो भी 25 लाख हो गया। यानी कि 15 के 25 हुए तो 10 लाख का एप्रिसिएशन आपका वो हुआ और 18 लाख प्लस हमने जो एज अ इनकम विड्रॉ किया है वो तो अलग ही। तो एसडब्ल्यूपी में आपको ये बेनिफिट होता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो ग्रो होगी ही, साथ ही साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट की इनकम आ रही है एवरी मंथ वो भी एवरी 3 ईयर या तो 5 ईयर आप बढ़ा सकते हो मार्केट के अनुसार। एसडब्ल्यूपी एक म्यूचुअल फंड की जो स्कीम बोल सकते हैं या तो एक टाइप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट का वो है और ये सब मार्केट के आधारित रहता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर अप्लाइंग। आप भी हमारा संपर्क कर सकते हैं अगर आपको भी अपना एसडब्ल्यूपी का एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाना है जिसमें से आपको एक मंथली इनकम आ जाए तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। आई एम कुशल मणियार, MBA फाइनेंस, CA, CFGP एंड एजेंसी मैनेजर। थैंक यू वेरी मच।